हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 9th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मापन चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। क्लास 9th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। इस चैप्टर का ऑल वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम अभी की इस क्लास में बताएंगे। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, विज्ञान और मापन, ये चैप्टर का नाम है। तो इसी तरह से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? कौन यहाँ पर मूल राशि है? तो मूल राशि सबसे पहले किसे कहते हैं आपको याद होना चाहिए कि मूल राशि क्या है या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे मूल राशि कहलाती हैं। याद रखिएगा, यानी मूल राशि स्वतंत्र राशि होती है। मूल राशि कैसी राशि होती है? तो मूल राशि स्वतंत्र राशि होती है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है। मूल राशि स्वतंत्र होती हैं। और मूल राशि की संख्या कितनी है आपको याद होना चाहिए कि मूल राशि की संख्या कितनी है? तो 7 हैं। याद रखिएगा, मूल राशि कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, आपको याद होना चाहिए। सातों का नाम आपको याद होना चाहिए, तो हम बता देते हैं। 7 गो मूल राशि होता है। पहला द्रव्यमान है, लंबाई है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो 7 मूल राशि होता है, आपको याद होना चाहिए। तो वहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? तो लंबाई यहाँ पर मूल राशि है, लेकिन बल ये मूल राशि में नहीं आता है। तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय ये तीनों मूल राशि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मूल राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 7 गो मूल राशि होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 गो मूल राशि होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया है कौन मूल राशि नहीं है। नहीं पूछा गया है तो द्रव्यमान ये मूल राशि है, समय ये मूल राशि है, विद्युत धारा ये मूल राशि है, लेकिन बल यहाँ पर ये मूल राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बल ये मूल राशि नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 kg मीटर माइनस क्यू बराबर क्या होगा। यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 kg बट्टा में मीटर क्यू, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये मीटर ऊपर में जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी 1 kg मीटर माइनस 3 या इन्वर्स 3। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो वहीं पूछा गया है ये किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है? तो ये 10 के पावर माइनस 3 ग्राम और यहाँ पर सेंटीमीटर इन्वर्स 3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वस्तु का ताप यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो इसका मान केल्विन में क्या होगा। केल्विन में पूछा गया है तो 273 और यहाँ पर 100 डिग्री पूछा गया है तो प्लस में यहाँ पर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 373 केल्विन इसका मान होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर यानी 1 nm बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर आपको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और आयतन का मीटर क्यूब होता है। 7 है घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी केजी बटा मीटर क्यूब। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो केजी यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, केजी मीटर -3। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर है कि एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट्स में कितने आधारी मात्रक हैं। अभी हम बताए हैं कि एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक होता है। कितना होता है, तो 7 गो होता है। नाम भी आपको याद होना चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो 7 यहाँ पर आधारी मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया है कौन यहाँ पर आधारी राशि नहीं है। तो द्रव्यमान आधारी राशि है, समय आधारी राशि है, विद्युत धारा आधारी राशि है, लेकिन वेग यहाँ पर ये आधारी राशि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग यहाँ पर ये आधारी राशि नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 kg बराबर कितना होता है। 1 kg बराबर कितना होता है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया है तुलना करने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राशि को परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा मात्रक और संख्याक दोनों हो जाएगा, मात्रक और संख्याक दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गति यानी मोशन। गति चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए, यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा। यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाता है तो राशि के माप का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 10 kg मीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स 2 है, इसका मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स 2 में क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 के पावर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में वैल्यू पूछा गया है, तो 4 × 10 के पावर -12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 है कि फर्मी इकाई है। फर्मी इकाई है लंबाई की, मात्रा की, समय की, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्मी किसकी इकाई है, तो ये लंबाई की इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोन इकाई है, तो माइक्रोन ये किसका इकाई है, तो ये इकाई है लंबाई का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रम को 100 पिकोमीटर लिख सकते हैं, 1/10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। 1 एंगस्ट्रम को 100 पिकोमीटर लिखा जा सकता है और 1/10 नैनोमीटर में भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है
कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NPL है, ऑप्शन नंबर डी। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? फुट जो है वह किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? SI में है या फिर CGS में है या फिर FPS में है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? FPS पद्धति में फुट ये लंबाई का मात्रक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक, SI यूनिट पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। SI पद्धति में विद्युत आवेश एक है। SI पद्धति में विद्युत आवेश क्या है? तो एक व्युत्पन्न राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये व्युत्पन्न राशि है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? रेखाखंड की लंबाई पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा। यानी 7.2 में से 1.3 घटा देंगे तो 5.9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन SI मात्रक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कौन यहाँ पर SI मात्रक नहीं है? तो पौंड यहाँ पर नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये होता है, लेकिन पौंड नहीं होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर 25 नंबर। 25 है कि निम्नलिखित में कौन SI मात्रक नहीं है? 24 हैं, 24 हो गया। 25 देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, कैंडला। एक AMU बराबर कितना होता है? 1 MU बराबर कितना होता है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? तो पार्सेक ये लंबाई की इकाई है, राइट आंसर सी हो जाएगा, लंबाई। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का इकाई होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो दूरी का इकाई होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, समतल कोण अनुपात है 2। समतल कोण अनुपात है 2 दूरियों का। समतल कोण अनुपात है 2 दूरियों का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 10 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो 10 मेगावाट बराबर 10 के पावर 7 वाट लिखा जा सकता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए सेकंड x गुना है तो नैनो सेकंड का तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 10 के पावर 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है यहाँ पर कि पृथ्वी की मात्रा है। पृथ्वी की मात्रा पूछा गया है, तो पृथ्वी की मात्रा है तो ये 6 गुना 10 के पावर 24 kg होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पृथ्वी की मात्रा कितना होता है? तो 6 गुना 10 के पावर 24 kg होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 mg है तो यह निम्नलिखित में किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 ग्राम के बराबर है, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा कितना लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियन इकाई है।
रेडियन किसका इकाई है? तो रेडियन ये समतल कोण की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समतल कोण। उसके बाद है कि एसआई पद्धति में जूल है। एसआई पद्धति में जूल मूल इकाई है या व्युत्पन्न इकाई है या अर्धमूल इकाई है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एसआई पद्धति में जूल जो है वह व्युत्पन्न इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्युत्पन्न इकाई। न्यूटन इकाई है। न्यूटन इकाई किसका इकाई है? तो न्यूटन ये एसआई पद्धति में बल का इकाई होता है, यानी बल का मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन इकाई है, एसआई में बल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस चैप्टर में टोटल 37 क्वेश्चन ही था। अगर आप लोग ये 37 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसी तरह से सभी चैप्टर का हम क्लास कराएंगे इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 गति यानी मोशन चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।